स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई रोजगार कैंपस में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे RS अग्रवाल का मैथ पढ़ा रहा हूँ, वस्तुनिष्ठ वाला। और इसमें जो चैप्टर आपका चल रहा है वो मिश्र समानुपात वाला चल रहा है, जिसकी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। पर आपको अगर SD यादव मैथ की कोई भी क्लास देखनी है तो प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, या एसचंद रीजनिंग की आपको क्लासेज देखनी है तो वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। पर आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें, और चैनल को अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप कर दिया करें, क्योंकि आपको यहाँ पे कंटिन्यू मैथ की क्लासें मिलती हैं बिना स्पेस के। और एक एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ। SD यादव का एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। अब RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ करा रहा हूँ, इसका भी एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो अभी 2 क्लासों में 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो क्लास नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ये इस तरह से आपने शायद ये क्वेश्चन कभी नहीं करके देखा होगा। जो तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ें। इसमें है 3 आदमी अथवा 5 औरत। देखो 3 आदमी बोले तो मैन, अथवा 5 औरत तो 5 वोमेन, ठीक है। एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। और ये भी कितने दिन में कर रही हैं? 12 दिन में। तो इसे हम बराबर रख सकते हैं, क्योंकि काम ये वही है। अगर किसी काम पर हम 3 आदमियों को लगाएं तो 12 दिन में समाप्त कर देंगे, और अगर उसी काम पे हम 5 औरतों को लगाएं तो वो भी कितने दिन में समाप्त कर देंगी? 12 दिन में। तो ये टोटल वर्क है, ये और ये, तो इसे बराबर रख दिया है। अब आपको करना क्या होगा, आप इन्हें कैंसिल करें, पर पहली वाली लाइन को कैंसिल कभी मत करना। पहली वाली लाइन में तो नेक्स्ट लाइन में 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 3m बराबर 5w हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इन्हें अनुपात में लगाएं, और अनुपात में कैसे लगाते हैं? बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। तो m अनुपात w कितना हो जाएगा? 5:3, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अनुपात आया है ये इनकी कार्य क्षमता आ चुकी है। m एक दिन में 3 काम कर सकता है, और w m एक दिन में 5 काम कर सकता है, और W एक दिन में 3 काम कर सकता है, ठीक है। अब करना क्या होगा, इसके बाद आपको कुल कार्य निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क। कुल काम मतलब टोटल वर्क आपको निकालना होगा, और वो कहाँ से निकलेगा? तो टोटल वर्क या चाहो तो आप यहाँ से निकाल लो, या यहाँ से आपका मन है, ठीक है। अगर यहाँ से निकालना तो m का मान रख दे। m का मान कितना है? 5, तो यहाँ 5 रखेंगे। तो देखो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 3 और m की जगह 5 रखोगे तो गुणा 5 और गुणा 12, ठीक है। तो 12 पंजे 60 या 180 आपका टोटल वर्क आ जाएगा। और आप चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो आपको W का मान रखना पड़ेगा, और W का मान कितना है? 3। तो यहाँ रखेंगे, देखो 5 और W का मान ये रहा 3 है। आप यहाँ पे 3 रखेंगे और गुणा 12, ठीक है। तो 3 पंजे 15 और 12 के आप गुणा करेंगे तो 180 ही आएगा। तो ये हमारा टोटल वर्क होता है, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, जिससे इसने बूझा है उनके एक दिन के काम से आप इसे भाग कर दें टोटल वर्क को, क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा। हो सकता है आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा हो, पर आप जैसे ही 2-3 क्वेश्चन इस तरह से आप देखेंगे तो आपको ये सबसे आसान लगेगा, ठीक है। अब ये पूछ किससे रहा है, क्वेश्चन पढ़ें। तो इसने पूछा है 6 आदमी और 5 औरत। कितने? यहाँ लिख देते हैं, 6 आदमी और 5 औरत उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब आप ध्यान से देखें, देखो एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम। तो 6 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 30 काम करेंगे। यहाँ लिख देते हैं, एक आदमी एक दिन में 5 काम कर रहा है, और वो 6 आदमियों से बूझ रहा है, तो गुणा 6 प्लस 5 औरतों से बूझ रहा है। एक औरत एक दिन में कितना काम करती है? 3। तो 5 औरत एक दिन में गुणा करेंगे, गुणा 5 हम यहाँ पे कर जाएंगे, ठीक है। अब गुणा कर ले, तो 5 6 30 प्लस 3 पंजे 15, तो ये आया कितना? 45, ठीक है। अब देखो दोबारा से सुन ले, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ऐसे बराबर रखना है। पहली लाइन में कैंसिल नहीं करना है, दूसरी लाइन में कैंसिल करना है। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया है। फिर अनुपात में लगाना है, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। उसके बाद कुल काम निकालना है, टोटल वर्क, वो यहाँ से निकाल लो या यहाँ से। तो हमने यहाँ से निकाला तो m का मान यहाँ 5 रखा था, 5 × 15 और 15 की और 12 की गुणा करा था, तो 180 टोटल वर्क आया था। आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। W की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 3 पंजे 15 और 12 की गुणा करेंगे तो 180, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। उसके बाद जिससे पूछ रहा है उनके एक दिन के काम से भाग कर देना है, ठीक है। तो ये 6 आदमी और 5 औरत से बूझ रहा था। अब देखो एक आदमी एक दिन में थोड़ी देर के लिए ना कुर्सी मान लेते हैं। एक आदमी एक दिन में 5 कुर्सी बना सकता है, और एक औरत एक दिन में 3 कुर्सी बना सकता है। जब एक आदमी एक दिन में 5 बना सकता है तो 6 आदमी एक दिन में कितनी बनाएंगे? वो सब भी 5-5 ही बनाएंगे ना। तो 5 6 30, तो 6 आदमी एक दिन में 30 कुर्सी बनाएंगे। और जबकि 5 औरत कितना बनाएंगी? अब एक औरत एक दिन में 3 कुर्सी बनाती है, तो 5 औरत एक दिन में 15 कुर्सी बनाएंगी। तो जिनसे ये पूछ रहा है इनसे ये एक दिन में 45 कुर्सी बना सकते हैं।
और टोटल कुर्सी कितनी बननी है 180। तो 180 को आप 45 से डिवाइड कर दें, आपका क्वेश्चन समाप्त। तो 180 को आप 45 से डिवाइड करें तो ये 45 चौका 180 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 दिन। ध्यान से क्वेश्चन को देख लें, एक बार पीछे वीडियो करके देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही बेहतर ये तरीका है। अगर पहली बार इस तरीके से देख रहे तो थोड़ा सा अजीब आपको लग रहा होगा, वरना ये चेंज करने पड़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग पढ़ें। 22 में क्या बोला गया है, यदि 12 आदमी, क्वेश्चन लिखते हैं, देखो आप पढ़ें, 12 आदमी अथवा 18 औरत एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो एक बार फिर वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 12 आदमी अथवा 18 औरत, कितनी औरत, 18 औरत उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 14 दिन में। देखो कोई वर्क है, अगर उस पर हम 12 आदमी लगाते हैं या उनकी जगह 18 औरत लगाते हैं तो वो इसे 14 दिन में, अगर किसी काम पे हम 12 आदमियों को लगा दें तो 14 दिन में कर देंगे, और अगर उसी काम पे हम 18 औरतों को लगा दें तो ये भी 14 दिन में कर देंगे। तो इस सारे को हम बराबर क्यों रखते हैं, क्योंकि ये वही काम है, ये टोटल वर्क होता है। ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है। उसके बाद क्या करना बताया मैंने आपको, कैंसिल करेंगे। पहली लाइन में कभी भी कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। तो कैंसिल जैसे ही हम करेंगे तो 14 से तो 14 कैंसिल हो जाएगा और 6 से ही हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो अब आप इसे अनुपात में लगा लें। अनुपात में कैसे लगाते हैं, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। तो m अनुपात w बराबर कितना, 3:2। उसके बाद कुल वर्क निकालना है, कुल वर्क, टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क, ठीक। तो टोटल वर्क यहां से निकाल सकते हैं या यहां से निकाल सकते हैं, आपका मन है। अगर यहाँ से निकालना है तो m की वैल्यू रखें, m की वैल्यू 3 है तो यहाँ आपको m की वैल्यू रखनी होगी। अगर यहाँ से निकालना है तो w की वैल्यू रखें, यहाँ रखनी होगी आपको। तो देखो 12 और m की वैल्यू कितनी, 3, तो यहाँ रखें तो 12 गुणा 3 और गुणा 14, ठीक है। बस इस सारे की आप गुणा कर दें तो 12 × 36 गुणा 14, और 36 की और 14 की गुणा आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये गुणा थोड़ी बड़ा हो रही है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें, 12 गुणा 3 गुणा 14, ये आपका टोटल वर्क है। अगर गुणा ज़्यादा बड़ी हो रही है तो ज़रूरी नहीं है आप उसे गुणा ही करें, आप यही छोड़ दें, ये आपका टोटल वर्क है, ठीक है। अब ये बूझ किससे रहा है ये देखना होगा। क्वेश्चन पढ़ें आप, किससे पूछ रहा है। तो 8 आदमी तथा 16 औरत, 8 आदमी तथा 16 औरत उसे कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये आपको बताना है। अब देखो जिनसे भी पूछेगा उनके एक दिन के काम से टोटल वर्क को डिवाइड करना है, ये आप ध्यान रख लें, ठीक है। तो टोटल वर्क ये है हमारा 12 गुणा 3 गुणा 14, यहाँ हो जाता 18 गुणा 2 गुणा 14 हो जाता, ठीक है। तो आ जाए, अब एक आदमी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है तो 8 आदमी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 24 बनाएगा ना। यहाँ रख देते हैं 8 और m की वैल्यू 3, ठीक है। अब एक औरत एक दिन में 2 कुर्सी बना रही है तो 16 औरत 32 बनाएंगी ना, 16 गुणा 2, ठीक है। तो 8 तिया 24 प्लस 16 दूनी 32। ये सब तुम्हें करना नहीं है ऐसे कैलकुलेट, वरना तो क्वेश्चन बहुत बड़ा लगेगा। ऐसे हिसाब लगा लेना है। एक आदमी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है तो 8 आदमी 24, तो ये होगी। एक औरत एक दिन में 2 कुर्सी बनाती है तो 16 दूनी 32, तो 24 को और 32 को जोड़ देना है। तो 4 और 2 6 और 3 और 2 5, तो 56 आ गया। कितना आ गया है, 56। जिनसे ये बूझना चाह रहा है उनका एक दिन का काम कितना है, 56। और जिनसे बूझता है उनके एक दिन के काम से टोटल काम को डिवाइड करना है, बस। तो कर देते हैं। तो 14 चौका 56 और 4 तिया 12, तो बचा 3, तो 3 तिया 9, तो 9 आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9। दोनों क्वेश्चनों को बड़े आराम से आप देखें, बहुत बेहतर ये तरीका है, चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 23। पढ़ें आप क्वेश्चन। इसमें क्या है, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कुछ बोले तो x मान लेते हैं। x व्यक्ति कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 12 दिन में। फिर आगे क्या बोला गया है, इससे दुगने व्यक्ति, तो x का दुगना तो 2x हो जाएगा, 2 गुणा तो 2x। इससे दुगने व्यक्ति इससे आधे काम को, तो इधर काम जो है, देखो ये एक फॉर्मूला होता है mdh/w, mdh/w, ठीक है। ऐसे इधर मान लेते हैं mdh/w, ठीक। इधर 1 1 लिखते हैं, इधर 2 2 लिखते हैं, ठीक है। तो m बोले तो व्यक्तियों की संख्या, d बोले तो दिनों की संख्या, और h बोले तो घंटों की संख्या, ये ऊपर आती है।
और W में कार्य आता है, तो कार्य नीचे आता है। अब कार्य में क्या क्या आ सकता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, रुपए, भार और कार्य सब नीचे आता है। ठीक है, तो ये बोला गया है कि इससे दुगने व्यक्ति कितना काम, क्वेश्चन नंबर है आपका 23, इससे दुगने व्यक्ति, इससे आधा काम। ठीक है, तो इधर आप कुछ काम मान लो, ठीक है, इधर 2 काम मान लो, तो ये आधा काम, तो 2 का आधा 1। ठीक है, 2 का आधा कितना, 1 काम कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो आपसे D2 की वैल्यू ये पूछ रहा है, D2। ठीक है, बस आप इसे सोल्व कर दें। x से तो x कैंसिल हो चुका है आपका, 2 छिक्का 12 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो D2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3। तो ये इसे 3 दिन में। ठीक है, आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, MDS से हो रहे हैं ये सब। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाए। 24 में देखते हैं क्या है। 24, 60 आदमी 14 दिन में, देखो 60 आदमी कितने दिन में, 14 दिन में 280 किलोग्राम। देखो भार W में आएगा, मैंने अभी आपको बताया, भार, रुपए, कार्य, लंबाई, चौड़ाई सब W में, 280 किलोग्राम। ठीक है, चावल का उपभोग करते हैं तो 30 आदमी फिर उधर पहुंच जाएंगे। कितने आदमी, 30 आदमी कितने दिन में, D2 पूछ रहा है आपसे, कितने दिन में। ठीक है, 120 किलोग्राम चावल, 120 किलोग्राम चावल का उपभोग करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, बस अब आप इसको मात्र सोल्व आपको करना है। 0 से तो 0 कैंसिल, इधर ये कैंसिल आपका, और 3 से ये 4 बार कैंसिल, और 4 से ये 7 बार कैंसिल, और 7 से ये 2 बार कैंसिल, और 6 दूनी 12, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा, 12, तो 12 दिन। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। इससे आगे बढ़ जाएं। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैथ की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी, आप हमारी कंटिन्यू अगर वीडियो देखते हैं। ठीक है, इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाएं आप। 30 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, 30 व्यक्ति। आगे बोला गया है 7 घंटे प्रतिदिन, कितने घंटे, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में, 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 21 व्यक्ति, उससे आगे बोला गया है 21 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। केवल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। आ जाए, पहले 3 से कैलकुलेट करते हैं, तो 3 एकम 3, ये 0 आ गया, और 3 सत्ते 21, और 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, 2 से काट दें, 2 चौक 8 और 2 निम 18। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ये हो गया 9 पंजे 45, और ये 2 इधर बटे में आ जाएगा, तो 45, और उधर बराबर में क्या बचा है, 2 गुणा D2। ठीक है, तो ये इसके अपोन में ही आएगा, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 45/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो बचा 1, तो 1 सही, तो 22.5, 22 सही 1/2 दिन में। ठीक है, इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाएं। 26 में देखते हैं क्या है। 25 आदमी किसी फसल को 20 दिन में काट सकते हैं। 26, 25 आदमी किसी फसल को कितने दिन में, 20 दिन में काट सकते हैं। ठीक है, कितने दिन बाद 15 आदमी काम छोड़कर चले जाएं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कितने दिन बाद, कितने आदमी, 15 आदमी काम छोड़कर चले जाएं, कि इनके काम छोड़ देने के बाद 37 से 1/2 दिन में पूरी कटाई समाप्त हो जाए। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 25 आदमी किसी खेत की कटाई कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं ना। ये कह रहा कितने दिन बाद 15 आदमी चले जाएं। आप ये मान लो कि x दिन बाद गए हैं। कितने दिन बाद गए हैं, x दिन बाद। देखो स्टार्टिंग में क्या दिया गया था कि 25 आदमी 20 दिन में उस काम को कर सकते हैं, परंतु 25 आदमियों ने 20 दिन काम करा नहीं है। ये कह रहा कि कितने दिन बाद 15 आदमी चले जाएं। आप ये मान लो कि x दिन बाद चले जाएं, तो इन आदमियों ने काम जो करेंगे वो 20 माइनस x दिन करेंगे। अगर सपोज करो ये कहा जाता कि 3 दिन बाद 15 व्यक्ति चले गए, ये बोला गया कि 25 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, परंतु 3 दिन बाद 15 व्यक्ति चले गए, तो इन 20 व्यक्तियों ने फिर कितने दिन काम करा होगा, ओनली 3 दिन, है ना। तो क्योंकि 3 दिन ही करा है ना, कितने दिन बाद, तो इसलिए जितने दिन बाद कोई जाए या जितने दिन बाद कोई आए, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुने। जितने दिन बाद कोई जाए या जितने दिन बाद कोई आए, उस समय को पहले वाले समय में से घटा के लिख दो। हमने ये मान लिया कि x दिन बाद 15 व्यक्ति चले गए हैं। कितने दिन बाद, x दिन बाद,
तो पहला समय 20 था, उसमें से घटा दिया है तो बराबर। अब 15 व्यक्ति चले गए हैं और व्यक्ति है कितने 25, तो बचे कितने 10। 10 व्यक्ति अभी से कितने में कर रहे हैं 37.5, 37 सही 1/2 में, तो 37 दूनी 74 और 1 75/2 में, कितने में 75/2 में। बस अब आप इसमें यहाँ से x की वैल्यू निकाल दे, क्वेश्चन ये एक लाइन में खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आता है कि जितने दिन बाद कोई जाए या आए उन दिनों को पहले वाले दिन में से घटा के रख दिया जाता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब आप इसे सोल्व कर लें तो यहाँ से ये 2 से ये 5 बार आपका कैंसिल हो जाएगा और 25 एकम 25 और 25 तिया 75, 3 पंचे 15 हो जाएंगे और यहाँ 20 माइनस x बराबर कितना आ जाएगा 5 तिया 15। अब ये 20 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 15 माइनस 20 जैसे होगा तो माइनस के उधर 5 बचेंगे, तो माइनस x बराबर -5, जिस चिन्ह के ज़्यादा होते हैं उसके बचते हैं, तो x बराबर 5 आ गया। x बराबर कितना आ गया है आपका 5 आ गया है। तो 5 दिन बाद अगर 15 व्यक्ति चले जाएं तो वह काम 37.5 दिन 75/2 दिन में हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप सभी इसे देख लें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका 26। इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाएं। 27, 10 औरत एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं। देखो 10 औरत कितने दिन में समाप्त कर सकती हैं 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं, ठीक है। 10 बच्चे उसी काम को 12 दिन में, काम वही है, 10 बॉयज लिख लेते हैं, उसी काम को कितने दिन में 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 औरत और 3 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 2 क्वेश्चन ऐसे पहले करा चुका हूं, तो ये वही वर्क है ना, तो हमने कहा था बराबर रखना है, क्योंकि बराबर इसलिए रखते हैं कि ये वही काम है जिस काम को 10 औरत 8 दिन में कर रही है, उसी काम को 10 बच्चे 12 दिन में कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, बराबर रख लेना है, फिर कैंसिल करना है, पहली वाली लाइन में कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ से या तो आप 4 से काट ले, पहले देखो 10 से तो 10 खत्म हो जाएगा, 10 से तो 10, अब ये 4 से कट जाएगा, तो ये W गुणा 4 दूनी 8, 10 से तो 10 कैंसिल हो गया है, और B गुणा और 4 तिया 12। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में हम यहाँ से कर जाएंगे। तो W अनुपात B, तो ये कितना हो जाएगा 3:2। अब आपको कुल काम निकालना है, टोटल वर्क, वो कहाँ से निकलेगा, या तो यहाँ से निकाल लें या यहाँ से निकाल लें, आपका मन है, टोटल वर्क, ठीक है। अगर यहाँ से निकालना है तो W का मान 3 यहाँ रख दे, 10 तिया 30 और गुणा 8 हो जाएगा। देखो W का मान यहाँ रखेंगे, बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा, तो 10 तिया 30 और गुणा 8, तो 8 तिया 24, तो 240। आप चाहो यहाँ से निकाल लो, 10 दूनी 20 और 12 दूनी 24, तो 240 आ जाएगा, ठीक है। कुल काम निकालने के बाद जिससे पूछे उनके एक दिन के काम से भाग कर देते हैं, और ये इनके एक एक दिन का काम ही है जिसे क्षमता बोला जाता है, ठीक है। अब किस किस से पूछ रहा है ये क्वेश्चन पढ़ें जरा, मैं पढ़ता हूँ। ये पूछ रहा है 6 औरत और 3 बच्चे, 6 औरत और 3 बच्चे उस काम को कितने दिन में कर जाएंगे, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो एक औरत एक दिन में कितनी कुर्सी बनाती है 3, जब एक औरत एक दिन में 3 कुर्सी बनाती है तो 6 औरत एक दिन में कितनी बनाएंगी 18, ठीक है। 6 गुणा 3 मतलब 18 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये मैं उनके लिए लिख रहा हूँ जिन्हें समझ नहीं आ रहा, वरना तो 18 हो जाएगा डायरेक्टली। अब एक लड़का एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है 2, तो 3 लड़के कितनी बनाएंगे 6, 3 और B की वैल्यू कितनी है 2 आप यहाँ रख दें, 6 तिया 18 प्लस 3 दूनी 6, ये करने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकल सकता है। 18 और 6 आपका 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, बस आप इसे 24 से डिवाइड कर दें तो 24 एकम 24, तो 10 दिन आपका आंसर। तो देखो कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है, पहले बराबर रखते हैं, फिर कैंसिल करते हैं, फिर अनुपात निकालते हैं, फिर टोटल वर्क निकालते हैं, फिर जिससे बूझता है उनके एक दिन के काम से डिवाइड कर देते हैं, क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीका है। आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए। 28, अब 28 में क्या है, 8 आदमी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 4 औरत 48 दिन में कर सकती हैं उसी काम को, तो बराबर रख लेंगे। 4 औरत कितने दिन में कर सकती हैं 48 दिन में कर सकती हैं, ठीक है। 10 बच्चे इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 बच्चे कितने में कर सकते हैं 10 बॉयज कितने दिन में कर सकते हैं इसी काम को
एक मिनट पढ़ लें। 10 बच्चे उसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो अब बाद में देखेंगे किस किस से पूछ रहा है, पहले आप इसे टोटल वर्क तक कर लें। अगर ऐसे बराबर आपने रख रखा है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो इसके जैसा, तो उसमें आपको टोटल वर्क तो निकालना ही होगा। अब वो कैसे निकालते हैं? पहली लाइन में कुछ नहीं करते, दूसरी लाइन में आप कैलकुलेट करेंगे। तो किससे कट सकता है ये? 12 से एक तो कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो 8 हम तो ऐसे ही लिख दें, और 12 एकम 12 ये तो खत्म हो जाएगा, ये 4 डब्लू भी ऐसे ही आ जाएगा, और 12 चौक 48 ये ऐसे ही लिख लें आप, और 12 दूनी 24। अब देख लें किससे कैंसिल हो रहा है, तो 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 दूनी 8, ठीक है। एक 4 से 4 कैंसिल, तो ये हुआ। अब देखो यहाँ 4 से कैसे कैंसिल होगा, 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो 1 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है। क्योंकि ये 10 दूनी 20 होता, और 20 को 4 से कैंसिल करोगे तो 5 ही आएगा। 20 को अगर 4 से आप कैंसिल करोगे तो 5 ही तो आएगा ना, ठीक है। अब ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहे हैं। अब इससे भी आगे बहुत ज़बरदस्त तरीका है, अब इन्हें अनुपात में कैसे लगाएं, क्योंकि जब तक तो 2 आ रहे थे तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। तो ध्यान से देखें और समझें, जो बच्चे नई वीडियो मेरी देख रहे हैं, कि अगर 2 से ज़्यादा संख्याएं बराबर में हो और उन्हें अनुपात में लगाना हो तो कैसे लगाते हैं। रुक जाएं जरा, अनुपात लिख लें पहले आप, कैसे लगाना है। देखो जैसे ये चाहिए तो इस वाले को छिपा लो और शेष की गुणा कर दो, तो 4 पंजे 20, तो यहाँ 20 आ जाएगा। अब आपको W चाहिए तो W वाले को छिपा दो और इसकी गुणा कर दो, 2 पंजे 10, तो 10 आ जाएगा। अब आपको B चाहिए तो इसे छिपा ले, इनकी गुणा कर दे, 2 चौक 8। बहुत ज़बरदस्त तरीका है ये भी अनुपात में लगाने का, ठीक है। अब ये किसी से कैंसिल हो रहे हो तो आप कैंसिल करते, 2 से कैंसिल हो रहे हैं 10 बार, 2 से ये 5 बार, और 2 से ये 4 बार। अब कोई संख्या इन सबको कैंसिल नहीं कर रही है, तो ये इनकी क्षमता आ चुकी है। W एक दिन में 10 कुर्सी, ये M, और W एक दिन में 5, और B एक दिन में 4 कुर्सी बना सकता है। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क तो वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, तीनों जगह में से कहीं से भी निकाल के देख लें, इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो यहीं से निकाल लें, तो M की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 अट्ठे 80 गुणा 12 हो जाएगा। 10 देखो 8, और M की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ रखेंगे 10 और गुणा 12, ठीक है। ये कुल कार्य आपका आ जाएगा। तो इनकी गुणा कर लें तो 10 अट्ठे 80 हो जाएगा आपका, और गुणा आपकी 12, तो 12 अट्ठे 96, तो 960, कितना 960। तो टोटल वर्क आपका 960 आ गया है। अब जिससे बूझ रहा हो उनके एक दिन के वर्क से कुल वर्क को डिवाइड करना है मात्र। तो किससे पूछ रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में ये 10 आदमी किससे बूझ रहा है, 10 आदमी, 4 औरत और 10 बच्चों से पूछ रहा है, ठीक है। 10 आदमी, 4 औरत और 10 बच्चों से इसने पूछ लिया। तो देखो करना क्या होगा, ध्यान से देखें। एक आदमी एक दिन में 10 कुर्सी बना सकता है, तो 10 आदमी एक दिन में 100 कुर्सी नहीं बनाएंगे। जब एक आदमी एक दिन में 10 बना रहा है, एक आदमी एक दिन में कितनी बना रहा है 10, तो 10 आदमी 100 बनाएंगे, तो 100 तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए औरतों पे। एक औरत एक दिन में 5 कुर्सी बना रही है, एक औरत 5 बना रही है ना एक दिन में, तो 4 औरत 5 चौक 20 बनाएंगी। कितनी बनाएंगी 20, तो 20 यहाँ से आ जाएगा। अब एक लड़का एक दिन में 4 कुर्सी बना रहा है, तो 10 लड़के एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, 40 नहीं बनाएंगे, तो 40 यहाँ से आ जाएगा। बस अभी इन्हें सबको आप ऐड कर लो और उससे डिवाइड कर देंगे इन्हें। तो ये कितना हो जाएगा 100 और 20 120 और 40 160, तो 160 से आप इसे डिवाइड कर दें, तो 16 6 96, तो 6 दिन में। अब देखो ये 3% वाला क्वेश्चन है, पर बिना चेंज करे मैंने आपको करके दिखाया है, वरना इन्हें चेंज करना पड़ता, बहुत समय इनमें लग जाता है। ये बहुत बेहतर तरीका है, आप इसे बड़े ध्यान से सीख लें। तो हो सकता है आप पहली बार इसे पढ़ रहे हो तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये एकदम 1 नंबर मेथड है। इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाएं। 29, 20 आदमी, देखो 29, 20 आदमी किसी कार्य के 1/3 भाग को, देखो कितने आदमी 20 आदमी किसी कार्य के 1/3 भाग को, कितने भाग को 1/3 भाग को, तो काम बटे से नीचे आता वो लिख रहा है, ठीक है भाई। 20 दिन में समाप्त करते हैं, कितने दिन में करते हैं 20 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। 20 आदमी 1/3 20 दिन में, कितने आदमी और लगाए जाएं, ये कह रहा है कि कितने आदमी और लगाए जाएं, ठीक है। तो यहाँ 20 आदमी लग रहे थे, 20 लिखा रहने दें यहाँ,
तो ये मान लें कि x आदमी और लगाया जाए, कितने x और, तो 20 तो पहले से ही थे, x और आगे, तो अब टोटल कितने हो जाएंगे 20 + x, ठीक है। तो 20 और लगाए जाए, कितने और लगाए जाए कि शेष काम अगले 25 दिन में हो जाए। शेष काम कितने दिन में हो जाए, 25 दिन में हो जाए। अब देखो शेष कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, इन्होंने कितना वर्क करा है 1/3। अब ध्यान से देखना, काम वाले क्वेश्चनों में अगर ऐसे बटा होता है तो बटे से नीचे जो होता है वो होता है टोटल वर्क। तो कुल 3 काम था और जो ऊपर होता है उतना हो चुका है, तो 3 में से 1 हो चुका है, बचा कितना 2, और बटे में वही रखते हैं जो है, तो 2/3। एक बार दोबारा से देख लें जिससे शेष कार्य निकालना समझ नहीं आया है। बटे से नीचे होता है टोटल वर्क, तो टोटल वर्क है 3, और ऊपर वो होता है जो हो चुका है, तो 3 में से 1 हो चुका है, तो बचा कितना 2, और बटे में वही होगा, ठीक है। 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप बस सोल्व कर लें इसे। अब 2 से तो ये कैंसिल होगा नहीं आपका, इधर 5 से देख लें, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, ठीक है। ऐसे यहाँ 5 चौक 20, तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा, और 16 में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32, ठीक है, और बराबर 20 + x, ठीक। ये इधर आके इसमें से माइनस होगा तो x बराबर क्या होगा, इसे जैसे ही आप इसमें से घटाएंगे तो 12 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 12, तो 12 व्यक्ति और आपको लगाने होंगे। कितने व्यक्ति लगाने होंगे 12, ठीक है। कैलकुलेशन आप देख लें कैसे हुआ है। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए। 30 में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। में क्या बोला गया है, 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन, कितने व्यक्ति 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। कितने दिन में कर देते हैं 20 दिन में, तो MDH ऊपर आ जाएगा। उससे आगे क्या बोला गया है, 7 व्यक्ति 10 घंटे, कितने व्यक्ति हैं 7 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस काम के कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो D2 आपसे पूछा गया और कुछ नहीं, ठीक है। तो सोल्व कर लें, तो 10 दूनी 20, ठीक, और इधर से तो कोई कैंसिल होगा नहीं, इनकी गुणा कर लें आप बस। अब 9 दूनी 18 है ना, ये सब, या 8 दूनी 16 निम्मा 144, ठीक है, ठीक, और ये 7 इनके बट्टे में आ जाएगा बराबर D2, ठीक है। कितना D2, 7 दूनी 14। तो इसका ये देख लें पॉइंटों में दे रहा है या ऐसे ही दे रहा है, आपको बस ये देखना है, ठीक है। तो 7 दूनी 14, तो बचा कितना 4, तो 4 पे महानी नहीं, तो ये 20 हो जाएगा यहाँ, और 4/7 दिन, ठीक है। तो D2 की वैल्यू इतनी आ जाएगी 20 सही 4/7। तो आज मुझे यही क्वेश्चन कराने थे। अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक और शेयर किया करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।